जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार अपनी जिंदगी की बागडोर गुरु जी महाराज के हाथ में सौंप करके तो देखो, वह कैसे सब संभाल लेते हैं। गुरु जी खुद कहा करते हैं कि अपनी जिंदगी का घड़ा एक बार मेरे हाथ में सौंप के देखो, मैं उसे सीधा हकू इधर उधर नहीं होने दूंगा। गुरुजी कहते हैं, पूर्ण सरेंडर करो। संपूर्ण संगत जी, संपूर्ण का भाव क्या है कि हमें अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सब कुछ गुरुजी महाराज के चरणों में सौंप दें और एक भरोसा हमारे गुरुपा पर इतना हो कि गुरुजी आप ही सब कुछ संभालेंगे। और सच में वो संभालते भी हैं संगत जी। पर हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। ये है बहुत मुश्किल कि हम पूरा समर्पण कर नहीं पाते हैं। हमारा विश्वास जब तक आधा अधूरा है, अब तब तक हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, जिससे हमें पता चलता है कि जब हम पूरा समर्पण गुरु जी महाराज को सब कुछ सौंप देते हैं तो वो फिर कैसे संभालते हैं। एक अंकल आंटी गुरु जी महाराज के दरबार में जाते हैं, उनकी बेटियों की शादी होती है तो वह गुरु जी को इनवाइट करने के लिए शादी का इनविटेशन देने जाते हैं। अब गुरु जी महाराज को काट देते हुए कहते हैं, गुरु जी हमारी बेटी की शादी है, आपको ज़रूर आना है, आशीर्वाद देना है। तो गुरु जी महाराज पहली बार में कुछ नहीं बोलते हैं। अब आंटी फिर कहती है, आप भी गुरु जी कुछ नहीं बोलते। आंटी तीसरी बार कहती है, तो गुरु जी कहते हैं, तुम्हारी बेटी की शादी है, मेनू की जाओ जाओ यहाँ से। अब आंटी अंकल थोड़े उदास हो जाते हैं कि क्या गलती हो गई है, हम तो गुरुजी महाराज को इनवाइट करने आए थे। अब वो ही परेशान होकर मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो एक सेवादार अंकल उनके पास आते हैं। वो पूछते हैं, आंटी क्या हुआ? तो आंटी अंकल सारी कहानी बताते हैं। तो सेवादार अंकल कहते हैं कि आंटी आपको कहना था कि गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, फिर देखना आंटी कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। अब अंकल आंटी फिर जाते हैं दरबार में, फिर गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी महाराज आपकी बेटी की शादी है, आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देना है। तो गुरुजी कहते हैं, जब मेरी बेटी की शादी है फिर तैनू की, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो संगत जी, देखा हमारा समर्पण, हमारा भाव यही होना चाहिए कि गुरुजी महाराज हमारा परिवार आपके हाथ में है, हमारा सारा कारोबार सब कुछ आपको सौंप दिया है, जैसा चाहो आप वैसा करो, हमें बस आपकी रजा में राजी रहना है। हम अपना कर्म बस ईमानदारी से करते रहें और सब कुछ एक बार सौंप के देखो संगत जी। हमारा वो भाव हमारा सच्चा होना चाहिए कि भगवान को आना पड़ता है और सब कुछ वो संभालते भी हैं। आपने महाभारत में देखा होगा, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो पहले उन्होंने अपने पतियों से आस लगाई, फिर भीम पितामह उन्होंने चारों तरफ लोगों से आस लगाई कि कोई तो मुझे बचा ले। पर जब उन्होंने देखा कि कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, फिर उन्होंने अपने भी हाथ छोड़ के ऊपर दोनों हाथ करके श्री कृष्ण जी को पुकारा तो श्री कृष्ण जी दौड़े हुए चले आते हैं। तो जब तक हमारी पुकार द्रौपदी की तरह पूर्ण समर्पण की नहीं होती, भगवान भी नहीं आते मदद के लिए। संगत जी, हमें एक भरोसा हो जाता है कि अब वही है, वही संभालेंगे और आप कितना भी चाहें इंसानों से मदद मांगे। हम क्या करते हैं, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, पहले इंसान के पास जाएंगे, उससे मदद मांगी, इससे मदद मांगी, बल्कि सब कुछ छोड़ के पहले हमें गुरु जी के चरणों में बैठ जाना चाहिए कि गुरु जी हम कोशिश पूरी करें कि हर जगह से मदद हम चाहें
उसके लिए कोशिश करें। और सबसे पहले गुरुजी के चरणों में आकर बैठना चाहिए कि गुरुजी हमारा ये काम है, हमने आपको सौंप दिया है, अब आप ही जानो, आपको ही सारे इसे पार लगाना है। और वो सच में लगाते हैं। आप कहीं से किसी काम के लिए जाएं, उससे पहले ही गुरुजी उसको पूरा करने के रास्ते खोल देते हैं। संगत जी, वो ऐसे संभालते हैं, एक बार आप सौंप के तो देखिएगा कि गुरुजी आपका परिवार है, आपने संभालना है, मेरा काम बस करना है। गुरुजी ने तो हमारे लिए इतना सा सब कुछ संभाल बना दिया है। संगत जी, आप सबको पता है कि गुरुजी महाराज ने किसी प्रकार की कोई नियम वहमों में हमें नहीं डालना है और ना ही डालेंगे। कि ऐसी सिचुएशन में गुरुजी कहते हैं, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करूँगा। तो बस हमें उन्हें याद ही करना है। संगत जी, कोई भी मुश्किल परेशानी आती है, गुरुजी के चरणों में सौंप दो। उस वक्त हम चिंता कर बैठते हैं, हमें कैसे होगा, क्या होगा, और पता नहीं क्या क्या निगेटिविटी थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। बल्कि हम ये सब छोड़ के ही तो गुरुजी महाराज को याद करना है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो हमारे सारे काम संभाल देते हैं। संगत जी, हमारी नाव बीच मंदार में फंसी है, हमें भी सौंप देनी है कि गुरुजी महाराज ने पतवार आपके हाथों में है, बस उसको तब आपने ले जानी है। हमें नहीं पता, सच में आप एक बार विश्वास भरोसा पूरा करके देखें। संगत जी, पर हम इंसान हैं, जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते हैं। कोई मुसीबत आती है, कोई इधर उधर भटकता देता है कि इस पद पे नहीं तो दूसरे पद पे ले चलो। हम तुरंत पढ़ते हैं, दर छोड़ के आगे अधूरे विश्वास से गुरुजी महाराज की वे ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। संगत जी, हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए गुरुजी के प्रति। जिस दिन आपका विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी महाराज संभालेंगे तो वो संभाल देते हैं। पर जब आप इधर उधर सारी जगह कहीं लोगों से कहीं कैसे उम्मीदें लगाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो गुरुजी ही देखते हैं सब कुछ खुद ही कर रहा है तो इसे खुद ही करने दो। नहीं संगत जी, बस अपना कर्म जरूर कीजिएगा, बाकी गुरुजी पे छोड़ दीजिएगा। और वो ऐसे संभालते हैं कि हम हर मुसीबत हर परेशानी से आपको बचाते हैं। आपको पता है संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, एक बार गुरुजी महाराज जयपुर जा रहे थे तो हाईवे था और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, खाली रोड थी। गुरुजी के साथ गुरुजी के पुराने संगत सेवादार श्री रघुवीर अंकल जी थे और साथ में ड्राइवर। तो ड्राइवर और अंकल तो आगे बैठे हुए थे और गुरुजी महाराज पीछे बैठे हुए जा रहे थे। तो गुरुजी उस वक्त एक ही स्पीड अपनी गाड़ी को रखा करते थे, फिक्स होती थी और उसी स्पीड पर गाड़ी चलती थी। तो संगत जी, आगे बिल्कुल खाली रोड नहीं, पता नहीं कैसे डिवाइडिंग की दो रोड आती है और ड्राइवर गलती से दूसरी रोड पर मुँह जाता है। और फिर क्या होता है संगत जी की इतनी तेज़ धूप मिट्टी उड़ती है और एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगता है। रघुवीर अंकल सब कब्जा जाते हैं, बाहर निकल के देखते हैं कि क्या हुआ है, कि आगे खाई और गाड़ी ने तभी ब्रेक लगाया, बस मुश्किल से बचे। अब रघुवीर अंकल हैरान रहते हैं, तुरंत गाड़ी के अंदर आकर ड्राइवर से पूछते हैं क्या हुआ, क्या किया, देखो आगे कितनी बड़ी खाई है, कौन सी रोड पर तुम ले आए हो। अब ड्राइवर कुछ समझ में होता कुछ बोल ही नहीं पाता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो गुरुजी महाराज पीछे गाड़ी में मुस्कुराते होते हुए कहते हैं, इसको क्या पता, इसे तो नींद लग गई थी, ब्रेक में कैसे लगाए। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला, उनके चमत्कार देखिए। आप गाड़ी में पीछे बैठ के उन्होंने कैसे ब्रेक लगवाए। तो संगत जी, इसका भाव ये है कि जब हम अपने जीवन की गाड़ी इसी तरह
गुरु जी महाराज को सौंप दें तो वो कभी भी उसे डूबने नहीं देंगे, कहीं भी गिरने नहीं देंगे। जितनी भी परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं, आइए ज़रूर, क्योंकि वो हमारे कर्म हैं, बहुत कम में कटवा देंगे और कैसे हमें गिरने से बचा लेंगे, कुछ भी ऐसा बुरा हमारे साथ होने नहीं देते हैं। संगत जी, गुरु जी का प्यार इतना अनोखा होता है कि वह कुछ भी बुरा नहीं होने देते हैं, पर एक बार पूरा विश्वास, पूरा उनके हुक्म पर रहना, उनके चरण, उनके वचनों पर चलना, उनके बताए हुए हर एक नियम को फॉलो करना, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना। गुरु जी कहा, गुरबाणी हम सुने, गुरबाणी में जीवन जीने का ढंग। संगत जी, अब और जब हम इन चीज़ों को अपनाते हैं, इन चीज़ों के ज़रिए हम गुरु जी महाराज को याद करते हैं, तो वो हमारे सारे काज सँभाल लेते हैं। संगत जी, एक बार भरोसा करके गुरु जी महाराज के हाथ में अपने जीवन की डोर सौंप के देखें कि गुरु जी, सब कुछ आपका है, मेरा परिवार भी, मेरा कारोबार भी सब आपके ही सँभालना है। बस मेरा काम है ईमानदारी से अपना कर्म करना। फिर देखें संगत जी, एक बार कहते हैं ना, गुरु जी से तार जुड़े हुए हैं तो फिर उनके नज़ारे देखने लायक होते हैं। कैसे वो जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। प्यारी प्यारी सारी साग संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, बहुत प्यारा सत्संग, बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है। अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। संगत जी, यहाँ पर जो भी आप सत्संग भेजती है वो तुरंत ही सुनाए जाते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग अगले दिन ही शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम।